हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट की क्लास तक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमने जो पहला टॉपिक था बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर में आगे और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं पहले नंबर एक बार आपको लिस्ट बता देता हूँ, टॉपिक के नाम बता देता हूँ। फिर हम आज की क्लास से एक एक करके उन्हीं टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिस्ट है। ये लिस्ट या टॉपिक जो हमें फर्दर आगे की क्लासेस में एक एक करके पढ़ना है। हम जो इसके जस्ट बाद आज की क्लास में जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट क्या होता है डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। अभी आज की क्लास का यही टॉपिक होगा हमारा। आगे की और क्लासेस में हम इसी से ही यहाँ से उठाते चले जाएंगे एक एक करके टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ये हम देखेंगे। रेमुनरेशन का मीनिंग होता है या सैलरी या कमीशन पे करना किसी पार्टनर को, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे यहाँ पर। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद इसी चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, देखिए पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है इन केस पार्टनरशिप डीड बना रखी है, करेक्ट। तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम इस टॉपिक में समझेंगे अच्छे से डिटेल में। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। हम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ड्राइंग्स भी करते हैं, तो उन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम समझेंगे चौथे नंबर पे। और पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, वो होगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। यानी कि अगर अतीत में पास्ट में कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनका सुधार कैसे किया जाता है, उस सुधार को पढ़ने के लिए हमें पांचवें नंबर का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। छठा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद में गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट के लिए गारंटी देना। अब ये कब होगा, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो उसके लिए एक श्योरिटी दी जाएगी कि हाँ आपको इतना गारंटी दी जाती है कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गारंटी वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पूरा जो चैप्टर में अभी बाकी है, जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, उसमें टोटल ये अभी 6 टॉपिक बचे हुए हैं। एक एक करके हम आज की क्लास से इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक से सीक्वेंस वाइज ही मैं चलूंगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिएगा स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से, ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी टॉपिक में से कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए ही आए हैं। और ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, कुछ छोटे हैं कुछ थोड़े से बड़े हैं, ये टॉपिक आपके फुल फ्लैज क्वेश्चन में भी बनते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आप सीखोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग आप सीखोगे। तो ये जो आपने अभी पहला टॉपिक पढ़ा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर में भी इसकी कैलकुलेशन आएगी। क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है, ये अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, इसको हमें बारीकी से समझना जरूरी है, इसलिए अलग से टॉपिक बनाए गए हैं। और ये टॉपिक आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी काम आने वाले हैं सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से स्टूडेंट्स बारीकी से एक एक बातों को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इंडिविजुअल पार्टनर का जो अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है। मतलब अगर कोई पार्टनर चाहे कि मेरे अकाउंट में बैलेंस अभी कितना है, कितना स्टैंड करता है मेरे अकाउंट में बैलेंस, तो इंडिविजुअली पार्टनर्स के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट हमें इंडिविजुअली पार्टनर की फुल डिटेल दे देगा कि उसका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कितना था, उसको सैलरी कितनी मिल रही है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, या ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है। मतलब वो सारी डिटेल
उसके इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट से हमें मिल जाएगी। ये हमें इसका बेनिफिट मिलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो बेसिकली पर्पस क्या हुआ कैपिटल अकाउंट बनाने का? सिंपल सा बेसिक पर्पस है कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल केवल एक एक के बारे में, जैसे किसी पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स के अकाउंट में कितना पैसा अभी है, वाई के में कितना है, जेड के में कितना है, उसके लिए हम इनके इंडिविजुअली अकाउंट को चेक करेंगे। उसी के लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा? पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, अलग अलग हम इसको बनाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक है। अब ये बनाया कैसे जाता है इसको हम सीखेंगे। बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास कितने मेथड है? 2 मेथड है। ये 2 मेथड क्या है देखिएगा। पहले मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि पूरा नाम है इसका फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल मेथड। और सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ध्यान से देखिएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब ये दोनों मेथड क्या है एक एक करके समझते हैं इनको। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर में हम पार्टनर्स के लिए 2 अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। कितने अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे? 2 अकाउंट को। पहले अकाउंट का नाम इसमें होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इसमें बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ओके। और जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसके अंदर में केवल एक ही अकाउंट हम बनाएंगे और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब ये दोनों मेथड क्या है, इनकी जरूरत क्या पड़ी, 2 मेथड क्यों बनाए गए हैं, और ये करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, तो इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या कहता है? जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, पार्टनर्स की कैपिटल में पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर बहुत ज़्यादा पैसा इंट्रोड्यूस नहीं करता है बिजनेस के अंदर में, मतलब ना के बराबर होता है। कभी कभार होता है ऐसा कि कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस के अंदर में, तो वो पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर सकती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा काम बहुत ज़्यादा होता है कि पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कभी ड्राइंग्स भी ज़्यादा करते हैं, तो उस केस में फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है बदलाव आना, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आना। और किस में चेंजेस आना? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल में चेंजेस कब आएगा? जब पार्टनर्स ऑनर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस के अंदर में कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, बार बार ये ट्रांजैक्शन करेंगे और ड्राइंग्स भी करते चले जाएंगे, यानी निकालते भी चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएगा ही आएगा, बार बार चेंजेस आता रहेगा। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ये 2 मेथड है और बाकी उनकी मर्जी है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा वो उस कैपिटल अकाउंट को किसी भी मेथड के थ्रू बना सकते हैं। ओके, लेकिन जर्नली ये ही फॉलो किया जाता है। जर्नली क्या, जो भी उनका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो रहा है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो किया जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया जाएगा। फिक्स्ड का मतलब आप समझते हैं, फिक्स्ड का मतलब स्थिर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आना, उसको हम फिक्स्ड कहते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर में हम 2 अकाउंट क्यों बनाने वाले हैं। हम जो इसके अंदर पहला अकाउंट बनाएंगे, ये वाला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसमें केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करेंगे जो कैपिटल से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा, इस अकाउंट में हम केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे जो ओनली कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। मतलब पार्टनर्स का जो बिगिनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो हम दिखाएंगे इसके अंदर में। पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है और क्या पैसा लगाया है बिजनेस में, वो हम दिखाएंगे। क्या पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स करी है अपने कैपिटल अकाउंट में से, उसको हम शो करेंगे। केवल इतना ही इस अकाउंट में शो होगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है,
बाकी की जो सारी ट्रांजैक्शन बची हुई हैं, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, रेमुनरेशन मिलता है, किसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, ये बाकी सारी ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे दिखाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये बेसिकली दोनों के अंदर में डिफरेंस है, क्योंकि एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो बनाया जा रहा है वो केवल और केवल कैपिटल को दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन करंट अकाउंट के बनाया जा रहा है बाकी जो फर्दर ट्रांजैक्शन है उनको पोस्ट करने के लिए, सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म दो अकाउंट को बनाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और साथ ही साथ पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जाती है और पार्टनर के पार्टनर के करंट अकाउंट में रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शन बच गई हैं वो सारी चली जाएंगी। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाएंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब रिमेनिंग कौन सी है, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला, यहाँ लिख देता हूँ। हम इसके बारे में जानते हैं, पार्टनर को सैलरी भी मिलती है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है, पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज हो सकता है, ठीक है ना, कमीशन भी मिल सकता है। ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो पार्टनर के करंट अकाउंट से डील की जाएगी। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को जब हम फॉलो करते हैं तब ये दो अकाउंट को बनाएंगे। ओके है इतनी बात। अब सेकंड मेथड को समझना। सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक ही अकाउंट हम बनाएंगे, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और इसमें जो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हो ये इन दोनों का मर्ज है, बस ये समझ लीजिए। इसके अंदर में हम एक ही साथ में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम कोई भी डिवीजन नहीं करने वाले हैं कि कैपिटल को हम अलग दिखाएंगे और बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए अलग अकाउंट बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसमें हम केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और इसमें जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? यहाँ पे पोस्ट करेंगे सारी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो उनका बिगिनिंग बैलेंस है पार्टनर का कैपिटल का, या फिर वो सैलरी मिल रही है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या कमीशन है, कुछ भी है, वो सारी ट्रांजैक्शन अब यहाँ पे पोस्ट होगी। सिंपली अगर बोलूँ तो दोनों को आप मर्ज कर दो तो ये बन जाएगा आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ये दो मेथड है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाने के। अब स्टूडेंट आगे की बात को ध्यान से समझिएगा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब ये देखिएगा कि जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस कैसा होगा, यानी कि इसका बैलेंस डेबिट होगा हमेशा क्या, या फिर इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल जब भी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं और घटती है तो डेबिट करते हैं, करेक्ट। तो जिस जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे और जिस जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट घट रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। हम जानते हैं कि किस किस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। जब पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। ड्राइंग्स कर लेगा कैपिटल के अगेंस्ट तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, तो इसका ऑलवेज बैलेंस रहेगा क्या? मेरा क्वेश्चन क्या है कि ऑलवेज बैलेंस इसका बचेगा क्या? जब हम एट द एंड टोटलिंग कर लेंगे तो इसका बैलेंस क्या बचेगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना भी पैसा है कैपिटल अकाउंट में उससे ज़्यादा की हम ड्राइंग्स कर ही नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा का हम निकाल ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये से ज़्यादा क्या ड्राइंग्स कर सकता हूँ? मैं 100 से ज़्यादा क्या खर्चा कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ, 100 रुपये तक का मैं खर्चा कर सकता हूँ तो मेरे पास अब बैलेंस 0 रह जाएगा, लेकिन 100 से ज़्यादा तो पैसा खर्च नहीं कर सकता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्रेडिट ही बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा। या तो कुछ ना कुछ बचेगा या फिर 0 बचेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस बचता है वो क्या बचता है? क्रेडिट बैलेंस बचता है। कभी भी नेगेटिव बैलेंस इस कैपिटल अकाउंट का बच नहीं सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा कि जो हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड मेथड में पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे, इसका ऑलवेज बैलेंस क्या बचेगा? ध्यान से समझिएगा। क्या इसका डेबिट बैलेंस हो सकता है?
या सिर्फ इसका क्रेडिट ही बैलेंस रहेगा? तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है, और वो फैसिलिटी है कि ये अपने करंट अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा की ड्राइंग्स कर सकते हैं, यानी उससे ज़्यादा का खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का पैसा निकाल सकते हैं। तो जब ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो इनका करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा ना, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डेबिट हो सकता है। और इन केस अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट कहा जाता है कि पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है एट द एंड, या फिर क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है। समझ में आ रही बात? पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी बच सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है। डेबिट बच रहा है तो यानी नेगेटिव है, यानी पैसा ज़्यादा निकाल रखा है, और अगर क्रेडिट बच रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तो ये डिफरेंस इसके बैलेंसेस को लेकर के, इसके बैलेंसेस को लेके ये डिफरेंस है। ओके। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ये सेकंड है ना फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस बचेगा? देखिए ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब बदलाव। हो सकता है कि पार्टनर्स ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा कर ले, हो सकता है कि पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस रहे। तो इसमें भी दोनों चांसेस हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी दोनों चांसेस है कि बैलेंस जो है वो आपका डेबिट बच जाए या फिर क्रेडिट बच जाए। ठीक है ना? अगर नेगेटिव होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो हमें ये समझना जरूरी था कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को जब हम टोटल करेंगे तो एट द एंड बैलेंस क्या बच रहा है। अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट कहा जाता है, और अगर इनकेस नेगेटिव बैलेंस बच रहा है तो वो डेबिट कहा जाता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते वक्त में दो अकाउंट बनाते हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्रेडिट बैलेंस होगा। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसका रीजन हमने समझ लिया है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। लेकिन ये कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं? ये मेथड की बात कर रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग अभी लिखा था ना हमने ऊपर, वो मेथड है। फ्लक्चुएटिंग में ऐसा हो सकता है। ओके है स्टूडेंट्स? तो हमने ये इसके टॉपिक के बारे में जानकारी ले ली कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या है और पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है, इसकी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब इस अकाउंट को हम बनाते कैसे हैं, मैं उसका फॉर्मेट और उसके अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से इसको समझिएगा। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कहाँ पर होगी इसको हम ध्यान से समझते हैं। डेबिट में या फिर क्रेडिट में क्या क्या जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, देखिएगा। पहला मेथड जो हमने देखा उसका नाम है फिक्स्ड मेथड, करेक्ट? तो फिक्स्ड मेथड में जब पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रही है तो उसमें हमने अभी समझा कि इसमें हम दो अकाउंट बनाएंगे, करेक्ट? पहले अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ये देखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए आप यहाँ पे फॉर्मेट वैसा ही बनाएंगे जैसा आप जानते हैं, लेजर। और ये आपका बनेगा पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। पार्टनर्स कितने हैं वो हमें क्वेश्चन बता देगा पार्टनरशिप फर्म में, एक है, दो है, जितने भी हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर दो पार्टनर के अकॉर्डिंग बस केवल समझाने का प्रयास करा है, आप समझिएगा। पार्टनरशिप फर्म में दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, वो तो हमें पता ही है। तो मान लीजिए एक्स और वाई में दो पार्टनर ले लेता हूँ, एक्स और वाई, ठीक है? ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये इसकी डेबिट साइड है। ये पर्टिकुलर्स जैसे आप पहले बनाया करते थे वैसा ही लेजर का फॉर्मेट है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि जितने भी पार्टनर है उनको हम एक साथ मर्ज करके उनका अकाउंट बनाएंगे। अलग अलग नहीं बनाएंगे कि एक्स के लिए पहले बनाया, वाई के लिए अलग बनाया, जेड के लिए अलग बनाया। आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग अकाउंट भी देखने को मिलेंगे इलस्ट्रेशन के अंदर। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें आप आगे इलस्ट्रेशन देखोगे तो आपको आगे मर्ज करे हुए मिलेंगे, ठीक है? वो केवल एक दो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बता रखे हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
हमें कैसे करना है और एग्जाम में भी कैसे करना है, ऐसे ही करना है। एक साथ में अकाउंट बनाने, एक्स वाई जितने भी हैं पार्टनर्स को एक साथ आप यहाँ पे डालेंगे और सभी की ट्रांजैक्शन पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये अगर बिजनेस पुराना चल रहा है तो इनका ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस हमें पता है क्रेडिट ही होता है कैपिटल अकाउंट का, तो क्रेडिट साइड में हम पोस्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव साइड में। ये इसकी प्लस साइड है और ये इसकी माइनस साइड है, करेक्ट। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन करेंगे लास्ट वाला बैलेंस। अच्छा, जितना बैलेंस होगा आप यहाँ पे शो कर देंगे, क्वेश्चन आपको बता ही देगा ये। इसके बाद अगर पार्टनर्स ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है ड्यूरिंग द ईयर तो आप यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अच्छा, जब कैपिटल लगाई जाती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, जरा जर्नल एंट्री सोचिए। कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो आप, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यही होती थी कक्षा 11 में पहली एंट्री हमने यही पढ़ी थी। तो इसकी अगर मैं पोस्टिंग करूं तो पोस्टिंग में ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, करेक्ट। जितना जितना पैसा इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर अगर लगाया है तो आप यहाँ पे दिखा दोगे। और ये क्यों दिखाया गया है, एडिशनल कैपिटल की वजह से और पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पार्टनर ने किसी भी तरह की ड्राइंग करी है, किसी भी तरह की नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट अगर कैपिटल है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है। एक ड्राइंग्स होती है जो कैपिटल के अगेंस्ट होती है और एक ड्राइंग्स होती है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग करता है तो उसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस के कमाए गए प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करता है तो हम उसको कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर क्या जाएगा, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो केवल और केवल वही ड्राइंग्स आएगी जो कैपिटल अगेंस्ट, सॉरी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, करेक्ट। जो ड्राइंग्स केवल कैपिटल के अगेंस्ट है वही यहां पर पोस्ट की जाएगी, प्रॉफिट वाली यहां पे नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर रहा है। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, करेक्ट। पैसा निकाला, पैसा कम हो गया है, ये क्यों करा है, क्योंकि ड्राइंग्स करी गई है, ये ड्राइंग्स की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पर आप दिखा देंगे जिस जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग करी है, करेक्ट है। इस कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं जाना, किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, वो इस खाते में नहीं जाएगा। अभी अभी हमने समझा ऊपर, वो किस अकाउंट में जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब इसको आप क्लोज कर दोगे, क्लोज करने के बाद इसका बैलेंस चेक करोगे, टोटल लगाओगे, टोटल आप देखोगे कौन सी साइड का ज़्यादा आ रहा है, और आपको पता है कि इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा आएगा, करेक्ट। इसका डेबिट बैलेंस तो हो नहीं सकता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी तो इसका बैलेंस जो है वो यहाँ पर बचेगा और आप लिखोगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। डेबिट साइड शॉर्टफॉल आएगी, क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, तो क्रेडिट बैलेंस इसका ऑलवेज मेंटेन रहता ही है। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा है क्यों रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब फिक्स्ड मेथड में दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम, और दूसरा अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। वेरी गुड। चलिए जी, इसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करेंगे जो बची हुई है। बची हुई मतलब क्या, कैपिटल के अलावा, कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन बच गई हैं वो सारी की सारी हम पार्टनर के करंट अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। इसके अलावा क्या बच गई, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। जैसे किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट। जिस भी पार्टनर को मिल रही है उसकी जगह आप यहाँ पे डाल दोगे, करेक्ट। किसी पार्टनर का कमीशन हो सकता है तो आप यहाँ पे लिखोगे कमीशन, जिसको भी मिलेगा उसमें डाल दोगे आप। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अब हम इसको क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं, आप इसको अच्छे से जानते हो, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड पॉजिटिव होती है। किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसका करंट अकाउंट बढ़ेगा ही, तो इसलिए क्रेडिट साइड पोस्ट होगा। कमीशन बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन ड्राइंग्स के ऊपर हम जानते हैं इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और चार्ज करना जो होता है वो पार्टनर के करंट अकाउंट को माइनस कर देगा। तो इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, जितना होगा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी होगी तो उनका करंट अकाउंट भी तो कम होगा ना, तो जो ड्राइंग्स करेंगे वो अमाउंट भी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जो ड्राइंग्स आप अमाउंट करोगे वो ड्राइंग्स का अमाउंट यहाँ पर भी आएगा, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है एक्स्ट्रा वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों से उनके करंट अकाउंट कम हो रहा है, दोनों से ही हो रहा है। ओके, तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ड्राइंग्स जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक ड्राइंग्स होती है जो कैपिटल के अगेंस्ट होती है, और एक ड्राइंग होती है जो प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है, करेक्ट। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है उसको हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, ठीक है, और जो कैपिटल के अगेंस्ट होती है उसको हम ऊपर पोस्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर ये वाला। ये ड्राइंग्स कौन सी है? ये ड्राइंग्स है आपकी कैपिटल के अगेंस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ड्राइंग्स है प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करी है, तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट में जाती है, इस वाले अकाउंट में डालोगे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए, तो हमने पार्टनर का करंट अकाउंट भी देखा। अब इसका आप टोटल लगाओगे यहाँ पर। टोटल लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका बैलेंस आखिरकार बच क्या रहा है। यहाँ पे आप टोटल लगाएंगे। हो सकता है कि आपका डेबिट बैलेंस आए, हो सकता है क्रेडिट बैलेंस आए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि करंट अकाउंट में एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा की वो ड्राइंग्स कर सकता है। करंट नाम इसलिए ही तो है इसका, करंट अकाउंट। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कोई बिजनेसमैन होता है, तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने करंट अकाउंट को ओपन कराते हैं। बैंक के अंदर में हर किसी को करंट अकाउंट खुलाने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम जो अपना अकाउंट खुलाते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट हम नहीं खुला सकते हैं, जो बिजनेसमैन है वही खुला सकता है, इस बात को हम जानते हैं। तो करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलती है, ओके है। अच्छा स्टूडेंट, आपने क्रेडिट कार्ड का भी नाम सुना होगा। क्रेडिट कार्ड में भी ये फैसिलिटी मिलती है कि जितना हमारे अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा की हम ड्राइंग्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का खर्चा कर सकते हैं, तो हमारे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। इसी नेगेटिव बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, ठीक है। चलिए, तो जो भी बैलेंस बचेगा, मान लीजिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर आप लिखोगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सी डी, करेक्ट। जितना भी बैलेंस होगा ये बैलेंस बच सकता है हमारा। और इन केस अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट में बचेगा, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस सी डी, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्टफॉल है। ये हमारा डेबिट बैलेंस है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जो मैंने स्टार लगाया है उसमें मैं लिख देता हूं ईदर फर्स्ट या सेकंड, ईदर फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ओके। सिचुएशन डिपेंड करती है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स ज़्यादा करी है या कैपिटल ज़्यादा लगाई है, ओके है। चलिए, तो हमने यहाँ पर जो पहला मेथड है उसको समझ लिया अच्छे से, पार्टनर का ये और पार्टनर का करंट अकाउंट। एक क्वेश्चन मैंने लिया है इसका, अभी हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे, लेकिन जो दूसरा मेथड है पहले हम दूसरे मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, देखिएगा जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम जानते हैं कि पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब इसके अंदर में आपने कुछ भी नहीं देखना है कि अलग अलग कुछ जाएगा। जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन है वो सारी आप एक ही बार में इसमें पोस्ट कर दोगे। देखिए, ये इसका फॉर्मेट है, जैसे लेजर का आप बनाते हो नॉर्मली जो ऊपर बनाया था वही इसका फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। डेबिट और ये क्रेडिट, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस। अब कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो भी इसमें जाएंगी, सैलरी है, कमीशन है, जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ अब इसी में जाएगा। इसमें हम अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं, पहले हमने डिटेल में चर्चा कर ही ली है। तो देखिए, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप पहले लिखोगे, बाय बैलेंस बी डी। जो भी पुराना बैलेंस चलता आ रहा है पार्टनर का वो आप यहाँ पे डाल दोगे। पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलना है, जैसे सैलरी मिल रही है सैलरी आप यहाँ पे दिखा दोगे। पार्टनर को कमीशन मिलना है, कमीशन आप यहाँ पे दिखा दोगे, करेक्ट।
किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे पोस्ट कर दोगे। जो भी मिलना है वो तो क्रेडिट साइड में जाएगा ना, सीधी सी बात है, प्लस साइड तो क्रेडिट साइड ही है। अच्छा, और कम कैसे होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? ड्राइंग्स करने से होगा। वेरी गुड। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट, ये कौन सी ड्राइंग्स में लिखी है मैंने? अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ठीक है। और ड्राइंग्स जो हमारी होगी, ड्राइंग्स जो हमारी होगी कौन सी? अगेंस्ट कैपिटल, वो भी यहां पर आएगी अगेंस्ट कैपिटल, चाहे प्रॉफिट के अगेंस्ट हो चाहे कैपिटल के अगेंस्ट हो। अब तो यहां पे ड्राइंग सारी आएंगी, क्योंकि इन ड्राइंग से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा और वो कम हो जाएगा, तो डेबिट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देगा, उसको भी आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। करेक्ट है। तो देखिए, जितना हमने ऊपर पढ़ा था फिक्स्ड मेथड में, उन दोनों अकाउंट को अगर आप मर्ज कर दो तो ये कैपिटल अकाउंट ही तो है, कोई चेंज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर हो गया यहाँ तक का? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आप इसका टोटल लगाएंगे, टोटल देखेंगे आप। इन केस अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपको पता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपको पता है क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD, यानी नेगेटिव बैलेंस। और इन केस अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, ये यहाँ पर आ जाएगा। और दोनों में से कुछ भी आ सकता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, बदलाव होता रहता है इसके अंदर में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक बेसिक डिटेल सारी जान ली है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और पार्टनर का करंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, और साथ ही साथ कौन सा अकाउंट हम कम बनाएंगे। नट शेल में समरी में बता दूं तो समरी है कि दो मेथड है हमारे पास कैपिटल अकाउंट को बनाने के, एक है हमारे पास फिक्स्ड मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, एक है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक है पार्टनर का करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, सारी डिटेल में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। चलिए, तो हमने ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन कैपिटल अकाउंट का ले लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में और क्वेश्चन को टैकल करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितना भी हमने अभी तक का टॉपिक समझा है उसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन लिया है, साथ ही साथ P&L एप्रोप्रिएशन जो हमने लास्ट क्लास में समझा था उसका भी इसी में आपको थोड़ा ओवरव्यू, वो अकाउंट भी और कैसे बनाते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से, और उसके बाद में उसका अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन। X and Y are partners with capital of rupees 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2020। दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। 60,000 रुपये एक्स की ओपनिंग कैपिटल है और वाई की 20,000 रुपये है। करेक्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ₹24,000। नेट प्रॉफिट जो इस साल का है वो है 24,000 रुपये, लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप डीड में दिए गए इफेक्ट से पहले का है। क्या मतलब इसका, कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उन सब को इफेक्ट दिखाने से पहले का नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। तो कितना है ये 24,000 रुपये, और आप जानते हो कि इसी प्रॉफिट में से सारा बंटवारा किया जाएगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। वाई को सैलरी मिल रही है, देखिए 6,000 रुपये पर एनम। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, अच्छा एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3600 रुपये है और 1200 रुपये है रिस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई 200 रुपये और 100 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को 36 रुपये 1200 रुपये, और साथ ही साथ पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर जितनी ड्राइंग्स करी है, जितना पैसा निकाला है अपने कैपिटल अकाउंट में से, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। एक्स का है 200 रुपये और वाई का है 100 रुपये। हमें इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमें ऑलरेडी कराया दे रहा है। शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई, हमें दिखाना है कि एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते थे स्टूडेंट्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना, हमने इसको बहुत अच्छे से सीख लिया है पिछली क्लासेस के अंदर में।
एंड ऑल्सो प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, और साथ ही साथ हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है अगर ये फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और सेकंड है अगर ये फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने ये दोनों मेथड को पढ़ा, फिक्स्ड में कैसे बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग में कैसे बनाएंगे, सारा डिटेल में चर्चा कर ली अभी अभी हमने। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। स्टूडेंट आप सबसे पहले नंबर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, और उसके बाद फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, जैसे फॉर्मेट में अभी हमने समझा, फिर उसके थ्रू हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो बना लीजिए, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, आप भी बना लीजिए, और फिर साथ ही साथ इसकी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये मैंने बना रखा है पहले से। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी लास्ट के क्लास में। बताइए क्या इंपॉर्टेंट बात थी? वो इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले ये चेक करना है कि एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो ये कैसे चेक होगा, हमने सीख लिया था लास्ट की क्लास में। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ओवरऑल रफ वर्क करके देख लेते हैं। देखिए सैलरी दिया जाएगा। अच्छा पहले देख लीजिए कि एप्रोप्रिएशन क्या क्या है, बंटवारा क्या क्या किया जाना है। सैलरी देंगे 6,000 रुपये की, वाई को मिलेगी, ठीक है। 3600 रुपये और 1200 रुपये, एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 3600 और 1200 4800 रुपये हो गए, 4800 ये हो गया, और बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमें साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है कि 10,800 रुपये का एप्रोप्रिएशन है, और नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट तो 24,000 रुपये का हुआ है, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एप्रोप्रिएशन है। यस, तो अवेलेबल प्रॉफिट ज़्यादा है और एप्रोप्रिएशन कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बंटवारा हो जाएगा आराम से। चलिए जी, तो अब हम एक एक करके यहाँ पे पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, और ये नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 24,000 रुपये। अच्छा सैलरी मिलेगी वाई को, आप लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरी, ये वाई की सैलरी है। कितने रुपए सैलरी है, 6,000 रुपये पर एनम, साफ साफ लिखा हुआ, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, देखिएगा 6,000 रुपये लिखा हुआ ना। चलिए इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3600 और 1200, इसको भी दे दोगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का अलग है वाई का अलग है, एक्स का है 3600 रुपये और वाई का है 1200 रुपये, करेक्ट, टोटल मिला के हो गया 4800 रुपये। चलिए ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा, तो जो चार्ज होता है आपको पता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है, पहले ही हम सीख चुके हैं इसको। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेरी गुड। एक्स का और वाई का, एक्स का 200 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन ने, और वाई का 100 रुपये दिया हुआ है, टोटल हो गया 300 रुपये। सिंपल है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद क्या कुछ और है बंटवारा करने के लिए, कुछ और तो है ही नहीं है। देखिए कहीं भी क्वेश्चन में कुछ और भी नहीं है, यहाँ पर सारा हो गया बंटवारा। इसका टोटल कर दें, और टोटल करके हमें पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा है, या सारा खत्म। चलिए जी देखिएगा ज़रा ध्यान से। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इन केस बचेगा तो उस केस में हमें यहाँ पर बचा हुआ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वेरी गुड। चलिए जी यहाँ पे दिखा दीजिए टोटल, देखिए कितना आ रहा है, 24,300 आ रहा है क्रेडिट, और क्रेडिट ही साफ साफ दिख रहा है ज़्यादा आ रहा है, और ये तो चीज़ हमने पहले ही चेक कर ली थी है ना। तो बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, बचा हुआ कितना, 24,300 में से आप माइनस कर देंगे 10,800 ना डेबिट वाला, 13,500 बचेगा स्टूडेंट्स। तो 13,500 रुपये का जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये अमंग दी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पार्टनर का, ये ऑनर का ही पैसा है। और इधर आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब देखिए दोनों आएंगे, आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि केवल कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अब तो हम सीख गए हैं कि करंट अकाउंट भी आ सकता है। और वो कब आ सकता है, जब पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट किस मेथड से बनाया जा रहा है, फिक्स्ड मेथड से बनाया जा रहा है, वेरी गुड। तो उस केस में हम
जो बचा हुआ ये प्रॉफिट है 13,500, इसको हम पार्टनर के करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अभी हमने समझा ना डिटेल में। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक्स में जाएगा कुछ, वाई में जाएगा। देखिए कितना जाएगा। इनका रेशो क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब रेशो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो 13,500 को हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6,750। 6,750 इधर चला जाएगा, 6,750 इधर चला जाएगा। और आप ये छोटी सी बात यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविजिबल प्रॉफिट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि कितना रेशो में डिवाइड होना चाहिए। ओके है यहाँ तक। चलिए तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो गया है। अब हम बनाएंगे इसके बाद सेकंड, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से बोल रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पहला मेथड उठाते हैं। पहले मेथड का नाम है क्या, फिक्स्ड। तो पहला केस, इन केस फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड के केस में हम जानते हैं कितने अकाउंट बनाएंगे, 2 बनाएंगे। पहला बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाएंगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, केवल वही ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे जो कैपिटल से रिलेटेड है। वेरी गुड, अभी हमने ये बात डिटेल में पहले ही समझ चुकी है। चलिए जी फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ में और फिर पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डेबिट आएगा इसका और ये क्रेडिट आएगा। क्रेडिट पॉजिटिव होता है और डेबिट इसका माइनस होता है, पता है हमें। चलिए जी, तो कैपिटल का क्या ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में? जी बिल्कुल दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है 60,000 और 20,000 रुपये। इसको पोस्ट करेंगे सबसे पहले नंबर हम बाय बैलेंस बीडी, करेक्ट। 60,000 और 20,000, 60,000 और 20,000। इसके बाद जो जो पार्टनर को दिया जाना था वो क्या आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में? बिल्कुल नहीं करेंगे। पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाकी की जो सारी ट्रांजैक्शन थी। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में केवल क्या जाएगा, जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। डिटेल में हम समझ चुके हैं इस बात को। क्या पार्टनर ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है? नहीं करी है, करेक्ट। क्या किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है कैपिटल के अगेंस्ट? नहीं करी है। तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस यही आएगा। इसका आप टोटल लगा दीजिए। टोटल साफ साफ पता चल रहा है क्रेडिट का ही बच रहा है 60,000 रुपये और 20,000 रुपये, 60,000 और 20,000। ये बैलेंस आप यहाँ पे दिखा देंगे, टू बैलेंस सी डी करके। 60,000 इसका बच रहा है और 20,000 इसका बच रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, केवल कैपिटल के बारे में जानकारी मिल रही है, इसलिए फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग बना लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया है। करंट अकाउंट का मेरे साथ में फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले नंबर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट। और हम जानते हैं कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाकी बची हुई सारी ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो केवल वही गया जो केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी। और अब बाकी बची हुई जो ट्रांजैक्शन है वो सारी कहाँ पर जाएंगी, वो सारी हमारी पार्टनर के करंट अकाउंट में होगी। टॉपिक में हमने डिटेल में समझी हुई है बातें। चलिए जी, तो स्टार्टिंग कहाँ से, वाई को सैलरी मिलनी थी, है ना। तो वाई की सैलरी पहले हम दे देते हैं, बाय सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट, वाई की सैलरी कितनी थी स्टूडेंट? 6,000 रुपये पर एनम थी, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है इनको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, आई थिंक 3600 और 1200 रुपये, ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसके बाद और तो कुछ मिलना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि इससे पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 200 रुपये और 100 रुपये था। चलिए अच्छा, इसके बाद हमने जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें जो बचा हुआ प्रॉफिट था, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो बचा हुआ प्रॉफिट हमारा आया था वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही दिखाएंगे जब हम
पार्टनर का फिक्स्ड मेथड बना रहे हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड। देखिए ये वाला, तो ये वाला हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे, करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहे हैं। चलिए तो ये भी हम पोस्ट कर देते हैं यहाँ पर, देखिएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में पोस्ट कर दीजिए बाय, और लिखेंगे क्या, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जो डिविजिबल प्रॉफिट था वो वाला प्रॉफिट है ये, और ये कितना है 6750, 6750 दोनों का इतना ही है 6750। चलिए जी, तो पार्टनर का करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं है, इसका टोटल लगा देते हैं और टोटलिंग के बाद बचेगा क्या उसको चेक कर लेते हैं। देखिए जी कितना आ रहा है 3600 प्लस 6750, यहाँ आ रहा है 10350, और यहाँ का भी लगाते हैं 6100 6750, ये वाला आ रहा है 13950। चलिए जी, टोटल तो क्रेडिट का ही ज़्यादा आ रहा है, तो दोनों तरफ टोटल लिख देते हैं, और बैलेंस जो हमारा बचेगा वो यहाँ पे शो करेंगे हम, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 10,150 आ जाएगा करेक्ट, और यहाँ आ जाएगा 13,850। चलिए जी, तो हमारा बन गया पार्टनर का करंट अकाउंट। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, और सेकंड मेथड में हमने सीखा हुआ है, सेकंड मेथड का नाम है पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड, सॉरी, फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। और हम इसमें एक बड़ी अच्छे से बात जानते हैं कि केवल इसके अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, और वो है पार्टनर का कौन सा अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। चलिए जी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, मेरे साथ में फॉर्मेट बना लीजिए सबसे पहले नंबर, और अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही सारी की सारी पोस्टिंग की जाएगी। हम इस बात को जानते हैं अच्छे से, टॉपिक में हमने अभी डिटेल में चर्चा करी कि अब जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कैपिटल को अलग डालेंगे, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन को अलग डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है चाहे वो अदर देन कैपिटल से रिलेटेड है, वो सारी ट्रांजैक्शन हमारी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगी एक ही बार में। चलिए जी, तो पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें पता था, बाय बैलेंस BD कितना था, 60,000 था और 20,000 था। वेरी गुड। जो जो देना है वो सारा आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे, और जो जो लेना है वो सारा आप डेबिट साइड में डाल देंगे। सैलरी मिलनी है वाई को, कितनी थी सैलरी इसकी, 6,000 रुपये थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 3,600 रुपये और 1,200 रुपये था, अब याद हो गया इसको डालते डालते। और साथ ही साथ बाय और क्या मिलना था इनको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट वाला वो हम यहाँ पे डाल देंगे 6750, 6750। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 200 रुपये और 100 रुपये दिया हुआ, क्वेश्चन देखिएगा। चलिए जी, इसके अलावा कुछ और है, देखो ओपनिंग कैपिटल डाल दी, सैलरी मिल गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, P&L एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। एक बार क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं, कभी कुछ छूट तो नहीं रहा, चेक कर लीजिए। देखिए ये भी डाल दिया, ये सारा कुछ हो गया, जितना था वो हमने सारा डाल दिया। फिक्स मेथड हो गया, फ्लक्चुएटिंग भी हो गया। चलिए जी, टोटल लगा लेते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, टोटल लगाएंगे, देखेंगे जरा टोटल में क्या बात यहाँ पर बन रही है, क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभी हमने समझा था। चलिए जी, टोटल लगाएंगे, देखिए कितना आ रहा है, 63,600 प्लस 6750, टोटल इसका आ रहा है 70,350, 70,350। ये मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे बचेगा 70,150, ठीक है, 70,150। ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, यानी पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद 26,000 ये आएगा,
प्लस 1200 6750, ये आ रहा है 33,950, 33,950। 100 माइनस करेंगे तो 33,850 आ जाएगा। यस। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया है। अब इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि दोनों मेथड में कोई खास फर्क नहीं है। बस दोनों मेथड में जो बात थी अलग अलग क्यों बनाया गया वो मैंने आपसे पहले ही डिस्कशन कर लिया। लेकिन अगर आप दोनों को देखोगे ध्यान से तो दोनों का जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो दोनों का बैलेंस सीडी सेम आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने बनाया है, एक्स का देखिए इतना आ रहा है ना 70,150 टोटल है ना ये। अब आप देखिएगा, मैं ऊपर आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका बैलेंस कितना आ रहा था, इसका बैलेंस बच रहा था पार्टनर के करंट अकाउंट में 10,150, ठीक है ना, 10,150। और पार्टनर के कैपिटल में कितना बच रहा था फिक्स्ड मेथड में, ये आ रहा था हमारा 60,000, करेक्ट है ना। तो 60,000 और 10,150 को जोड़िए, कितना आ रहा है 70,150 आ गया ना टोटल। 70,150 फिक्स्ड मेथड में दोनों को जोड़ने पर आ रहा है, और साथ ही साथ जो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है उसका भी देखेंगे आप टोटल, तो टोटल आ रहा है 70,150। तो करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। बस, तो दोनों में कोई मुश्किल है ही नहीं है। देखिए दोनों अकाउंट बनाना कितना आसान है। फिक्स्ड मेथड में 2 बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वो हमने डिस्कशन कर लिया है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड जब क्वेश्चन बोलेगा तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसमें सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएंगी एक ही साथ में। ऐसी आप वाई का भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैच करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आज का स्पेशल एस्पेक्ट का टॉपिक था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हमने कंप्लीट करा, एक क्वेश्चन भी करके देख लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, होमवर्क में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के तो आपने होमवर्क कर ही लिए हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ ही लेंगे जो भी डाउट है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कोई डाउट होगा तो। साथ ही साथ अब आपने होमवर्क में क्या करना है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस है आप देखेंगे तो फिक्स्ड मेथड के अलग दे रखे हैं क्वेश्चन, और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में से और प्लस इलस्ट्रेशन में से। आपकी ड्यूटी है कि आप उतना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और अगली क्लास में जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक लिखवाया है रेमुनरेशन, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।